शिव महापुराण तो साधारण नहीं है, पर जो शिव महापुराण सुनते हैं वो भी साधारण नहीं है। ये मेरे वाक्य नहीं है, वेद व्यास जी ने श्री शिव महापुराण में लिखा है। आगे क्रम आएगा तो बताएंगे। ये आपके ऊपर भी निर्भर है कि शिव जी के 3 त्रिशूलों में से जो 3 शूल हैं, सतगुण, तम गुण और रजगुण, आपको कौन सा गुण अपनाना है, उसी शूल से आपका कल्याण होगा। अगर आप सतोगुणी हैं तो भगवान आपको सतगुण वाले शूल से आपका कल्याण करेंगे। रजोगुणी हो तो कुछ यहां सुख भी दे देंगे, कुछ यहां दुख भी दे देंगे, बाकी का हिसाब किताब स्वर्ग और नरक में कर दिया जाएगा। वो रजोगुणी हो गया। और जो तमोगुणी है, ये शंकर भगवान का त्रिशूल साधारण नहीं है, प्रतीक है। जो तमोगुणी है, तमोगुणी माने, तमोगुणी किसको कहेंगे आप? खाया पिया, पैर लंबे किए, सो गए, बस। खाते समय ये नहीं सोचना कि ये खाने योग्य है कि नहीं, बस खा लिया। कमाते समय ये नहीं सोचना कि ये ऐसे धन कमाना चाहिए कि नहीं, बस कमा लिया। आजकल जमीनों पे कब्जा बहुत करते हैं लोग, करते कि नहीं करते? जवाब दो। और गरीब की जमीन ज्यादा हड़पी जाती। क्यों? पर पता है लड़ ही नहीं सकता। तो हड़पने वाला कौन है? तमोगुणी। वो क्या देख रहा है? वो देख रहा है कि इतनी जमीन अगर हम हत्या लेंगे तो हमारी इतने करोड़ की हो जाएगी। लेकिन इतने करोड़ की संपत्ति तुम हड़प तो लोगे तमोगुण के माध्यम से, परंतु जब शंकर भगवान अपने तमोगुणी शूल से तुम्हारा हिसाब किताब करेंगे तो वो तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। फिर क्या होगा? तेरे हमारे ब्रज में कहें गांठ के बेर बिक जाएंगे। हमारे ब्रज की कहावत है, गांठ के बेर वो बिक जाएंगे। एक तो बेर की कोई कीमत नहीं होती, मतलब ऐसी चीज भी अगर तुम पे है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो भी बेचनी पड़ जाएगी। ये किसका न्याय है? भगवान के तीसरे शूल का न्याय है। इसलिए शंकर भगवान हाथ में त्रिशूल रखते हैं, मानो मैसेज देते हो, तुम जो भी सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी बनोगे, हम तुम्हारा न्याय तीनों ही शूलों से करेंगे। इसलिए मानव को सबसे बेस्ट तरीका है सतोगुणी बनना चाहिए। वो भी न बन सकें क्योंकि कलयुग की हवा ऐसी चल रही है, पैकेट का भोजन कर रहे हैं, न बन पाए तो कम से कम रजोगुणी बन जाना चाहिए। कभी पुण्य कर लो, कभी थोड़ा बहुत ऐसा वैसा जो हो जाए उसकी क्षमा मांग लो, पर किसी का हक मत छीनो। तो रजोगुणी बन जाओ। राजा लोग जो होते हैं वो रजोगुणी होते हैं, वो बढ़िया आराम से सहन सहन कर सो भोगते हैं और भजन भी कर लेते हैं, दान पुण्य भी कर लेते हैं। वो जो आप लोगों जिनके पास में 4 कमरों का बेडरूम है वो सब रजोगुणी है। जिनके पास 25-30 लाख की गाड़ी है वो सब रजोगुणी है। जिनके पास में अच्छी खासी व्यवस्थाएं भी हैं लेकिन भक्त भी हैं, वो घर छोड़ के, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं रहते हैं, वो भजन भी करते हैं, वो कथा भी सुनते हैं, वो भंडारे भी लगाते हैं, वो अच्छे काम भी करते हैं, लेकिन उठते सुबह 9 बजे ही हैं। खाने में कभी पार्टी वार्टी हो जाए वो भी कर लेते हैं, तो उन्हें रजोगुणी कहा जाएगा। लेकिन सतगुण से जिनका चित्त हट गया है और सिर्फ तमोगुण में ही लग गया है, मतलब अच्छा कुछ करते ही नहीं, बुराई बुरा करते हैं, वो तमोगुणी है। तो राजे महाराजे भी भगवान शिव के परम भक्त हुए हैं, एक से एक ज्यादा शिव भक्त हुए हैं, वो आगे क्रम में हम बताएंगे। लेकिन शिव पुराण का उद्गम कहां से हुआ? आप सनातनी किसी भी ग्रंथ को ले लो, वो ग्रंथ प्रश्न से ही प्रकट होता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उस ईश्वर को जानने की जिज्ञासा जिसमें है वो पुराण का अधिकारी होता है श्रवण करने का। आप लोग यहां हर साल आते हो, जबकि अब तो बहुत साल हो गई हैं, फिर भी चले आते हो। ये कौन सा गुण है? बोले ये सतोगुण है, ये आपको खींच के लाता है।
मैं यहां पर कई फेसेस ऐसे जानता हूं जो पहली बार शिव पुराण और पार्थिव शिवलिंग की कथा की थी, तब से यहीं बैठे अभी भी, और वो भी फ्रंट रो में बैठे। कथा शिव पुराण की तो वही है, क्या चेंज होगा? फिर क्यों आते हो? बोले नहीं, ये हर दिन जैसे भोजन हर दिन हम लोग करते दिन में 2-3 बार, तो दिन में 1 बार तो कम से कम भगवान की कथा सुननी ही चाहिए। इस कथा के बिना मन को शांति नहीं मिलती, इसलिए दौड़े चले आते हैं तीर्थ में। ये कौन सा गुण है? सतोगुण है। आपके मन में प्रश्न है या आपके बच्चों के मन में प्रश्न है, वही सुनने का अधिकारी है कथा को। सूत जी महाराज को देखकर सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विद प्रभो, आख्याहि में कथा सारम पुराणानां विशेषतः, सदाचारस्य सद्भक्ति, सदाचारस्य सद्भक्ति विवेको वर्धते कथम, स्विकार निरारस्य सज्जने क्रियते कथम। देखिए, पुराणों में बड़े सुंदर वर्णन मानव के लिए किए गए हैं। सौनक जी कहते हैं, हे सूत जी, हे महाज्ञानी, संपूर्ण सिद्धांतों को जानने वाले ज्ञाता, मुझे पुराणों का सार तत्व सुनाइए। सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। कौन से सार तत्व चाहते हो? बोले मैं ऐसी कथा श्रवण करना चाहता हूं आपके मुख से, ध्यान से सुनना, जिससे मेरा सदाचार बढ़े, मेरे हम सबका। और आप यहां क्या कह रहे हैं? सदाचार बढ़े, सद्भक्ति बढ़े, विवेक बढ़े। और तीनों ही लॉस हो गई हैं आज के मानव की। न तो सदाचार है, सदाचार है, जवाब दो। सदाचारी उसको कहते हैं जो सत्य पथ पर चलने वाला होता है, वो कभी अपनी लाइफ में मिक्सिंग नहीं करता, झूठ इन्वॉल्व नहीं करता, और छल कपट इन सबको इन्वॉल्व नहीं करता। एकदम कोरे कागज की तरह, पन्ना उठाओ तो भी वैसा, ना उठाओ तो भी वैसा। सदाचार है। फोन उठाते झूठ बोलते हैं, अपनों के लिए कपट लिए घूमते हैं, भोजन की तो पता ही नहीं, जो मिल जाए सो खा लेते हैं। घर में अलग टाइप के देवता हैं, बाहर अलग टाइप के देवता हैं। हमको लगता है अब तो सदाचार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जिन जिन लोगों को अपने घर बचाने हैं, उन लोगों को अपने बच्चों को शिव पुराण की कथा सुनानी ही चाहिए। आज बच्चे नशे के आदी हो रहे हैं, आज बच्चे पार्टी के आदी हो रहे हैं, आज बच्चे, मतलब क्या बोलूं मैं, भाषा पे तो कंट्रोल है ही नहीं। माँ बाप भी बच्चों से सुखी नहीं। ये सदाचार नहीं, ये दुराचार है। जब आपके बच्चों को या हमारे बच्चों को या हमको ये पता ना रहे किससे कैसे बात करनी है, वही सदाचार नष्ट हो जाता है। किससे क्या व्यवहार करना है, वही सदाचार नष्ट हो जाता है। और विवेक तो है ही नहीं। चोरी में भी अपना ज्ञान लाभ ढूंढते हैं। कहां है विवेक? चोरी करके हम सोचते हैं हमारा लाभ होगा। ये विवेक कितना नष्ट हो चुका है, कैसे संभव होगा? हे सूत जी, आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारा सदाचार बढ़े, हमारी भक्ति बढ़े, हमारा विवेक बढ़े, इनकी वृद्धि हो जाए। सदपुरुष किस प्रकार अपने, देखो यहां सुनो,
तीन चोर बड़े प्रबल हैं। यहां जितने भी लोग बैठे हैं इस बात से सहमत होंगे, कोई मना नहीं कर सकता। इन तीन चोरों में से किसी न किसी एक चोर ने हमको पकड़ रखा है, और किसी किसी को तो तीनों ही चोरों ने पकड़ रखा है। सुनाए कि नहीं सुनाए वो तीनों चोर हैं? सुनाए। पहला है काम, दूसरा है क्रोध, और तीसरा है लोभ। इन तीन के कारण ही मनुष्य का पतन हो रहा है। एक दिन में भजन नहीं करता जितना वो नुकसान कर लेता है, एक माला एक करता है, और क्रोध दिन में 10 पे करता है। तो प्लस में तो है ही नहीं, माइनस में है। प्लस में नहीं है, माइनस में है। मनुष्य क्रोध के वशीभूत है, मनुष्य काम के वशीभूत है। काम के वशीभूत तो इतना है महाराज, 80 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, फिर भी शादी करने की इच्छा मर नहीं रही है। 70 साल के लोग कह रहे हैं ब्याह कर लें, और पता है क्या, वारे वाह हिंदुओं गजब करते हो। 70 साल की उम्र में कह रहे हैं महाराज अकेला नहीं रहा जाता, अकेलापन फील होता है। तुम्हारी कसम। और कई लोग तो कहते हैं अकेलेपन से हम जो है बोर हो गए, और दुकेलेपन से जो राक्षस हो जाते हो वो। अरे जब तुम दुकेले थे, मतलब 2 थे, तब शांति थी क्या? जैसे वो बिल्ली और वो लड़ते, क्या बोलते? हाँ, हमारे ब्रज में कहावत है, मैं बोल नहीं रहा, वो ठीक नहीं लगेगा, पर तुम्हें तो समझ में आई गई मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बिल्ली जिससे लड़ती है, आजकल का फेवरेट एनिमल, जैसे वो लड़ते हैं दोनों, वैसे घर में जब दुकेले थे वैसे लड़ते हो, और जब उसमें से अकेले हो जाओ, कोई मर मरा जाए या छोड़ के बाबा जी हो जाए या बाबा जिन हो जाए, फिर क्या कहते हो? महाराज अकेले नहीं रहा जाए, बोर हो गए अकेलेपन से। फिर क्या बोले? ब्याह करना है। अब तो चिता से ब्याह करो, चिता से, अर्थी से विवाह करो, अपनी मृत्यु से विवाह करो, वैराग्य से विवाह करो, अपने कल्याण से विवाह करो। अकेले कहां हो? जब तुम्हारे मन में यह भाव आ जाएगा कि मुझे अपना कल्याण करना है, तब तुम अकेले नहीं हो, तब तुम्हारा वो चिंतन और तुम्हारा मोहन, वो शिव तुम्हारे साथ है। अकेले कहां हो? वो स्पष्ट नहीं कह सकता कि मैं काम के अधीन हूं इसलिए विवाह करना चाहता हूं। बहाना ढूंढता है कि मैं अकेलेपन से बोर हूं इसलिए विवाह करना। ये नहीं है, ये ठीक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कामदेव को मार दें, कामदेव को मारना नहीं है, काम को जागृत रखना है, पर धर्मयुक्त आचरण। विवाह होने के बाद पत्नी के साथ में रहो, काम का सदुपयोग करो, 4-5 लल्ला और लल्ली हो, खूब चकाचक उनके साथ में रहो। कहां अकेले रहोगे? दसगुल्ले हो जाओगे, रसगुल्ले हो जाओगे। काम का भी प्रयोग धर्मयुक्त होना चाहिए, क्रोध का भी प्रयोग धर्मयुक्त होना चाहिए, और लोभ का भी प्रयोग धर्मयुक्त होना चाहिए। जब धर्मयुक्त प्रयोग करोगे तो यही काम, क्रोध, लोभ तुम्हारे कल्याण का मार्ग बन जाएगा। और अगर इसे अधर्म के मार्ग से करोगे तो यही तुम्हें नरक ले जाएगा। ये पुराण ये क्या है? ये एक से सगाई हो गई, दूसरे की विदाई हो गई, क्या है ये? और विदाई करने वाली 20 साल की बच्ची। मैं षड्यंत्र के, प्लानिंग के, कैसे पूरी रेकी करके कैसे गिराया जाए, ये क्या है? ये काम वासना का बहुत ही कुरूप चेहरा है। थोड़ा नहीं, बहुत कुरूप चेहरा है। और उस काम को भी कंट्रोल में अगर कोई कर सकता है तो वो हमारे पुराण हैं, वो ज्ञान है। जब आपको पुराणों का ज्ञान हो जाएगा
आप काम का भी प्रयोग धर्म युक्त होके करोगे, क्रोध का भी प्रयोग धर्म युक्त होके करोगे। आजकल व्यक्ति घर में क्रोध करता अपनी पत्नी पे, अपने पति पे, अपने बच्चों पे, लेकिन जब कोई अधर्म कर रहा होता है तुम्हारे धर्म के खिलाफ, वहां जाके तुम्हारी बोलती बंद हो जाती। अगर क्रोध ही करना है तो किसी स्त्री पर कोई अत्याचार कर रहा हो तो वहां करना चाहिए क्रोध। तुम्हारे धर्म पे कोई अत्याचार कर रहा हो वहां करना चाहिए। जैसे द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, पितामह भीष्म अगर वहां क्रोध करते तो महाभारत का युद्ध नहीं होता, लेकिन जहां क्रोध करना चाहिए तब मौन रह गए। तो फिर क्रोध किस काम का? सब्जी में नमक ज्यादा, इसी बात पे क्रोध है। चाय में चीनी नहीं है, चीनी मत पिया करो, शुगर हो जाएगी, शुगर हो गई तो टेबलेट रोज लगेंगी, बढ़ गई तो यहाँ सुई लगेगी, यहाँ हाँ यही सुई लगती है। और देखो भैया क्या जीव के सेवक हैं हम लोग, सुई लगवा के भी मीठा खाते हैं। ये किसके सर्वेंट हैं? जीव के, स्वाद के। एक इंजेक्शन और एक्स्ट्रा लगा देंगे पर रसगुल्ला तो खाएंगे ही ना, ये ठीक नहीं है। वही भोजन तुम्हारे लिए अमृत है जो तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखे। इसलिए मीठा छोड़ना ही तुम्हारे लिए अमृत है, कल नहीं आज छोड़ दो। कई देवियां कह रही अपने पति से, हमारी तो मां नहीं मानते, अपने गुरु की सुन लो कम से कम। और सच कह रहे हैं, जीव के सेवक बनोगे तो ये जीव तुम्हें धरती पे फिर ले आएगी दोबारा। 60 साल के बाद ऐसी अवस्था कर लेनी चाहिए, जो मिल जाए सो खा लो और जो मिल जाए सो पहन लो। जो मिले खाने को पहले भगवान को भोग लगाओ, फिर खा लो। बहू बेटा से कभी किंतु परंतु मत करो, ये क्यों है ठंडा, क्यों है गर्म, क्यों है शीतल, क्यों, अरे जैसा है ला तू, पेट ही तो भरना है। इतनी साल तक गरम गरम खाते रहे तो क्या कर लिया। हमारे ब्रज में रोटी कैसे खाते मालूम है आपको? आजकल तो खैर मिलती है कि नहीं भगवान ही मालिक है, हम तो बहुत दिनों से गांव में गए नहीं। गांव में रोटी होती है, पतनी पतनी रोटी बनाती है, पतनी पतली पतली रोटी, पतली पतली रोटी और उड़द की दाल। और पत्नी चूल्हे पे मतलब ऊपर नहीं, हाँ कहीं ऊपर, चूल्हे पे बैठ के वो रोटी बनाती है और पति चूल्हे के सामने बैठ के रोटी खाता है। आग में से निकली और सीधे मुंह में, इतनी गरम गरम, कितनी गरम गरम, चूल्हे में से निकली और पेट में डायरेक्ट। वैसे तो धन्य इस आदमी को जीभ भी जलाता है, हाथ भी जलाता है, पेट भी जलाता है, फिर कहता है गरम खाने में स्वाद आता है। अगर हमसे पूछो कसम से, हमसे गरम रोटी नहीं खाई जाती, हम तो बहुत ठंडी रोटी खाते हैं। और अगर रोटी गरम गरम आ भी जाए तो हमारी माताजी ने बचपन में एक हमको कला सिखाई थी, तुम सीखोगे, गरम से गरम रोटी को मैं ठंडी कर देता हूं, चमत्कार है मेरे पास। हाँ तो मुझे कम चमत्कारी समझते हो? अरे मैं बहुत बड़ा चमत्कारी हूं, गरम गरम रोटी को ठंडा कर देता हूं, यह चमत्कार है मेरे पास। तुम्हें सीखना है तो बताओ, सीखना है ये गुण, ये चमत्कार सीखना है? दोनों हाथ जोड़ो और कहो, हे गुरुदेव आज एक चमत्कार सिखा दो। चूल्हे पे रखी हुई रोटी, फूली फूली रोटी, गरम गरम रोटी कुछ ही देर में ठंडी कैसे की जाती है बताओ जरा, ये चमत्कार कैसा है, सिखाओ, सीखो। हे भक्तों, तुम ध्यान से गरम रोटी को ठंडा करना सीखो। आज हम गरम रोटी को ठंडे करने के ज्ञान को देंगे, चमत्कार को देंगे। चमत्कार ही तो है, चाहे रोटी ठंडी करना ही क्यों ना हो, दें कि नहीं दें। जैसे ही गरम रोटी आया करे उसे बीच में से थोड़ा सा फाड़ दिया करो, वो थोड़ी देर में ठंडी हो जाए। बताओ ये चमत्कार है कि नहीं? अरे ऐसे ही गरम खाओगे तो भुरसोगे कि नहीं? उसको थोड़ा बीच में से ऊपर की जो पपड़ी होती है उसको थोड़ा यूं कर देना अलग, और उसकी भाप उड़ेगी, एकदम चमत्कार निकल जाएगा रोटी में से, एकदम भाप निकल जाएगी, यूं गया, चमत्कार हो जाएगा। और फिर रोटी तुम्हारे जितनी
ठंडी चाहते हो उतनी देर तुम्हें वेट करना पड़ेगी। ये चमत्कार की मुख्य वो है गुण, यही सीखना चाहिए। जितनी ठंडी खानी उतनी देर प्रतीक्षा करनी है आपको। पेट चीर के रोटी का कब होगी? पेट चीर के रोटी का। तुमने चीरा है पेट रोटी का? हम तो हर दिन चीर देते, जिस दिन गरम गरम आती हम पेट चीर के ऑपरेशन करते हैं उसका। जब वो ठंडी हो जाती है हमारे अनुकूल तब हम भोजन का, और ठंडा भोजन ज्यादा सुखदायी होता है। मतलब थोड़ा था, थोड़ा सब्जी थोड़ी थोड़ी हो, मतलब पता नहीं चले कि गरम भी है वैसी, और रोटी ठंडी हो। ये हम नहीं कह रहे, गरम भोजन करने वाला व्यक्ति कभी भी स्वस्थ नहीं रहता, और जो थोड़ा ठंडा भोजन करता है वो स्वस्थ रहता है। ज्यादा ठंडा नहीं, थोड़ा ठंडा। ये रोटी काय पे आई थी भाई? कौन सी कथा चल रही थी? रोटी कहां से आ गई थी? ब्रज में रोटी चूल्हे पे बनाते, ऐसे ही आ रही थी। हाँ, राधे राधे। तो ये जितनी भी क्रियाएं हैं, विवेक का होना परम आवश्यक है, भक्ति का बढ़ना परम आवश्यक है। सिर्फ पेट के लिए जीना ठीक नहीं। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई घरों में होती है, वो ठीक नहीं। क्यों होती है? क्योंकि विवेक नहीं है। क्यों होती है? क्योंकि सदाचार नहीं है। हमें वो सदाचार बढ़ाना है। हे महाराज, हमें वो साधन बताइए जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुषों को सदा के लिए शिव भक्ति प्राप्त हो जाए। ऐसा कृपा करके हमें कोई कथाओं का सार सुनाइए। सूत जी कहते हैं, धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल श्रवण प्रीति लालसः अतो विचार शुद्ध्याय वाचिम शास्त्रम महोत्तमं सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यार्थिक वर्धनम शिवतोषकरम दिव्यम शृणु वत्स रसायनम। हे शौनकादिक ऋषियों, हम समझ गए तुम भगवान शिव के तत्व को जानना चाहते हो। तुम्हारे श्रवण अहरनिश कथा श्रवण करने के लिए तरसते रहते हैं। तुम्हारे हृदय में पुराणों की कथा सुनने की लालसा नित्य निरंतर बढ़ती रहती है। संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत में जो संपन्न है, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला है और भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है, हम ऐसे पुराण की कथा तुमको सुनाएंगे। हम तुम्हें शिव महापुराण की कथा सुनाएंगे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। बोले महाराज, इस शिव पुराण की कथा सुनने से क्या होगा? जो यहां बैठे ध्यान से सुन लो। बताओ, तुम लोग राजसूय यज्ञ कर सकते हो? वाजपेयी यज्ञ कर सकते हो? सामर्थ है? एक एक यज्ञ करने में बहुत समय लग जाता है। एक एक यज्ञ, राजसूय यज्ञ साधारण नहीं है, अश्वमेध यज्ञ साधारण नहीं है, बहुत कठिन कठिन यज्ञ हैं। लेकिन इस कलिकाल में वो यज्ञ मनुष्य नहीं कर पाता है, तो फिर बोले उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जिन पर राजसूय यज्ञ न हो, वाजपेयी यज्ञ न हो, अन्य यज्ञ न हो, उनको क्या करना चाहिए? उन्हें हृदय से राजसूयेन यत् पुण्यम अग्निष्टो मत से तेन च तत्पुण्यम लभते शंभो कथा श्रवण मात्रतः। हे ऋषियों, राजसूय यज्ञ और सैकड़ों अग्निष्टक यज्ञ से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य शिव पुराण को श्रवण करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। अब हमने कहा था न तो ये शिव पुराण सरल है, साधारण है, और ना ही शिव पुराण सुनने वाले साधारण हैं। अब सुनो तुम्हारे बारे में, जो श्रोता शिव पुराण सुनते हैं वो कौन है?
आप अपने आप को किस दृष्टि से देख रहे हो, कौन हो आप? बोले एक मानव है महाराज, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। पर जो शिव पुराण की इस कथा मंडप में बैठे हैं ये साधारण मानव नहीं है, ऐसा वेद व्यास जी मानते हैं। ये साधारण लोग नहीं हैं जो यहां बैठे हैं। तो कौन है ये शृण्वन्ति मुनि सेवम पुराणम शास्त्रमुत्तमम ते मनुष्यानमन्तव्या रुद्रा एव न संशय। हे मुनि, जो इस शास्त्र संबत श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण को श्रवण करते हैं उन्हें साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वे साधारण मनुष्य नहीं हैं, वे साक्षात रुद्र स्वरूप ही हैं, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आए, कथा करने वाले, शिव पुराण की कथा करने वाले और कथा शिव पुराण की सुनने वाले लोग जब कथा श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, गायन करते हैं, उसके बाद जब वो कहीं चल के जाते हैं तो जहां जहां उनके चरणों की रज पड़ती है, औरों की तो बात छोड़ो, बड़े बड़े विद्वान उस रज को तीर्थ समझकर उसे प्रणाम करते हैं। प्रश्न यह है, क्या हम इतने महान हैं? जवाब दीजिए। हैं? तो फिर इतनी बड़ाई क्यों कर रही है? इसमें तुम्हारी बड़ाई नहीं है, इसमें शिव पुराण की बड़ाई है। कैसे? अब जैसे डीएम की कुर्सी पे कोई बैठ जाए, चाहे पढ़ा लिखा बैठ जाए चाहे अनपढ़ बैठ जाए, तो लोग क्या कहेंगे? जोर से बोलो। सीएम की कुर्सी पे पढ़ा लिखा बैठ जाए या अनपढ़ बैठ जाए, क्या कहेंगे? जोर से बोलो। प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कोई बैठ जाए, अनपढ़ बैठ जाए, पढ़ा लिखा बैठ जाए, क्या कहेंगे? राष्ट्रपति की कुर्सी पे कोई बैठ जाए, पढ़ा लिखा बैठ जाए या अनपढ़ बैठ जाए, क्या कहोगे? पूरा देश उसे क्या कहेगा? बोलो, जोर से बोलो। ये तो बाद में सिद्ध होगा ना कि वो कैसा था, लेकिन कुर्सी पे बैठा है तो फिलहाल वो राष्ट्रपति है, यही ना? ये हमारी विशेषता नहीं है, ये तो शिव पुराण की विशेषता है कि जैसे ही हम शिव पुराण में आकर बैठे, शिव पुराण ने हमें इतना श्रेष्ठतम बना दिया कि जहां जहां वो कर गए वहां वहां तीर्थ बनता चला गया। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। हे मुने, यत् पुण्यम सर्वदानेषु दानेषु दानेषु यत् पुण्यम सर्वदानेषु सर्वज्ञेषु वा मुने शंभो पुराण श्रवणा तत्फलम निश्चलम भवे। किसी भी प्रकार का दान जो मनुष्य करता है उसका जो फल है, और किसी भी प्रकार का यज्ञ जो मनुष्य करता है उसका जो फल है, वो सब प्रकार के फलों को शिव महापुराण श्रवण मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। और धीरे बजाओ, तुम्हारे हाथन की रेखा कहूं बदल न जाए, तुम्हारे हाथन की रेखा कहूं बदल न जाए, जैसी लिखवाए के लाए हो वैसी लिखी रह जाए। इसमें भी लिखा है कल्पद्रुम फलम सम्यक मनुष्याणाम न संशय। शिव पुराण की कथा श्रवण, भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन, दोनों ही मनुष्य के लिए कल्प वृक्ष के समान है।
किसके समान है? हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी मत तोड़ना, मत तोड़ना, हरि जी मेरी, हरि जी मेरी, हरि जी मेरी ऐसी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लगन मत तोड़ना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया, नदिया गहरी गहरी गहरी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया बाहु में भरे आयो पानी, बाहु में भरे आयो पानी, इसे मेरे सहारे मत छोड़ना, इसे मेरे भरोसे मत छोड़ना, इसे मेरे भरोसे मत छोड़ना, इसे मेरे भरोसे मत छोड़ना। शिव जी मेरी, ओ महादेव मेरी, ओ शंकर मेरी लागी लगन मत तोड़ना, शंकर मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हर हर महादेव। तू ही मेरा यार है, तू ही रिश्तेदार है, तू ही मेरा यार है, तू ही रिश्तेदार है, तू ही मेरा यार है, तू ही मेरा यार है, तू ही रिश्तेदार है, तू ही मेरा यार है, तू ही रिश्तेदार है। तुमसे ही हमें सच्चा प्यार है, तुमसे ही हमें सच्चा प्यार है, तू ही, तुम ही से हमें प्यारे सच्चा प्यार है, तुम ही से हमें प्यारे सच्चा प्यार है। मेरी बाह पकड़ मत छोड़ना, मेरी बाह पकड़ मत छोड़ना, गोविंद मेरी बाह पकड़ मत छोड़ना, हरि जी मेरी, ओ भोला मेरी, ओ शंकर मेरी लागी लगन, शंकर मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी 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 मेरी लागी। सदासेव्य 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 विशेषता एतस्य पुराणस्य कथा परम पावनी
हे मानवो, इतने सरल तरीके से तुम्हारा कल्याण करने के लिए भूत बावन भोलेनाथ ने ये शिव महापुराण की कथा हम सभी के लिए, हम सबके कल्याण के लिए, उद्धार के लिए कही। और जो मनुष्य थोड़ा भी इसे श्रवण करता है, एक क्षण भी इसे श्रवण करता है, उसका कल्याण निश्चित है। जो शिव महापुराण की शरण में आ जाए, जो भागवत महापुराण की शरण में आ जाए, एक बात तो हमसे लिखवा लो, उस मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होगी। उन मानवों की कभी दुर्गति नहीं होगी जो पुराणों की शरण में है, नाम की शरण में है, गुरुजनों की शरण में है। जो मानव दुर्गुणों की शरण में है, मदिरालय की शरण में है, जुआ की शरण में है, दुराचार की शरण में है, उनकी दुर्गति होना निश्चित है। सदगति के लिए मनुष्य को शिव महापुराण सुनना चाहिए, भागवत महापुराण सुनना चाहिए, अवश्य सुनना चाहिए। सोनक जी बोले, सूत सूत महाभाग्य धन्यस्तुम परमार्थविद, अद्वैतम कथा दिव्या श्राव्यता कृपया ही न। हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को जो ये शिव महापुराण का महत्व सुनाया है, ये अद्भुत है, अवर्णीय है। पर हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं, इस शिव पुराण से सुन के पहले किसी का भला हुआ है कि पहली बार हम पे ट्राई कर रहे हो? ये मानव जो है ना, बहुत चालाक आदमी है। ये मानव साधारण नहीं होता। ये हर जगह देखभाल के काम रखता है, कदम रखता है कि पहले कुछ हुआ है इससे के नहीं। आजकल डॉक्टर इलाज करें तो पहले पूछ लेते हैं अनुभव है कि नहीं, कितने ऑपरेशन सक्सेस हुए इनके। बोले नहीं तो पहला ही ऑपरेशन है। तो कोई मरीज हार्ट का इलाज कराने जाए ऑपरेशन, और उसे पता चल जाए कि ये डॉक्टर पहली बार ऑपरेशन कर रहा है, तो बताओ कराएगा? हैं? अरे भैया, तुम्हारे जोड़े हाथ, बिना ऑपरेशन कराए हो सकता है 2-4 दिन जिंदे रह जाएं। पहली बार ही हम पे ट्राई करेगा तो हो सकता है आज ही राम राम सत्य हो जाए। नहीं कराएगा ना, तो पहले क्या ढूंढता है? अनुभव क्या है, इसका प्रमाण क्या है कि जो शिव पुराण आप हमें सुना रहे हो, इससे किसी का लाभ हुआ है? और किस किस प्रकार के पापियों को यह कथा तारती है? कृपा करके हमको बताइए। हम भी जानना चाहते हैं कि हमसे पहले इस कथा ने किसी और का उद्धार किया है कि नहीं? बोले हाँ किया है। समुद्र निकटे देशे ग्रामो बास्कल संज्ञक वसंति यत्र पापिष्टा देव धर्म जिता जना। अच्छा, आजकल लोग कहते हैं आजकल तो समय ऐसा है। आजकल नहीं, पहले भी समय ऐसा था। पापियों के लिए पहले भी स्वर्ग था, पुण्यात्माओं के लिए भी पहले स्वर्ग था। हर प्रकार का मनुष्य हर एक युग में रहा है। ये जो आजकल रात भर डिस्को में नाच नाच के कहते हैं कि यही स्वर्ग है, तो ऐसा थोड़ी है। रावण के सभा में नहीं नाचती थी नाचने वाली? बोलो, नहीं नाचती थी। जो कोई राजा होता था वो कहता था आज मूड अच्छा है, नचाने वाली बुलाओ, नाचने वाली बुलाओ, मूड अच्छा है। तो उस समय भी तो नाचने वाली होती थी, नाचने वाले होते थे, गाने वाले होते थे। कौन से युग में क्या नहीं था? क्या सतयुग में पाप नहीं था? सतयुग में भी पाप था, त्रेता में पाप था, द्वापर युग में पाप था, और कलयुग में भी पुण्य है। पुण्य देखना है। ये लोग काय के कहां, कौन से युग के लोग हैं जो यहां बैठे हैं पंडाल में वृंदावन? बोलो, कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। और कलयुग में भी शिव पुराण कर रहे हैं पंडित देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, शांति दूत कर रहे हैं।
और उनकी कथा सुनने के लिए, शिव पुराणी कथा सुनने के लिए बंबई से लोग आए, दिल्ली से लोग आए, पंजाब से लोग आए, कलकत्ता से, बंगाल से लोग आए, मेरे को यहीं दिख रहे, लखनऊ से भी लोग आए और दिल्ली से भी लोग आए, मतलब नोएडा से भी लोग आए, मतलब आगरा से भी लोग आए, मतलब पटना से भी लोग आए, मतलब ये है कि मतलब हर जगह से लोग मतलब आए। कहने का मतलब यह है कि मतलब समझ में आ गया होगा आपको। मेरा मतलब यह है कि कलयुग में भी हर एक प्रांत से मनुष्य यहाँ पर वृंदावन में गुरु पूर्णिमा पर आया और श्रावण के प्रथम दिवस ही उसने अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग बनाया। आए कि नहीं आए? ये कौन सा युग है? तो अब तो हमें वो सीधे दारू की बोतल लगा के पड़े रहना चाहिए, ऐसा थोड़ी है। अभी भी अच्छे लोग हैं, तिलकधारी हैं, भजनानंदी हैं, पीताम्बर कोपिन धारण करने वाले हैं और मधुकरी ले मांग कर भोजन करने वाले संत आज भी वृंदावन में है। कहने का मतलब है हर एक युग में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। ये डिपेंड तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसा बनना चाहते हो, अच्छा बनना चाहते हो कि बुरा बनना चाहते हो। और जब अच्छा बनना चाहते हो तो तुम्हें पुराण की शरण में आना ही पड़ेगा। उस समय की बात है, बहुत सुंदर कथा सूत जी महाराज कह रहे हैं। उस समय एक गांव था, वो समुद्र के तट पर था और वहां रहने वाले अधिकांश लोग पापिष्ट थे। बास्कल नाम का एक गांव, उस गांव में एक से एक महापापी दुष्ट लोग रहते थे, दूषित विषय भोगों में ही लगे रहते थे, देवताओं पर कभी विश्वास नहीं करते थे। क्या ये जो आज कर रहे हैं, क्या चाहते? ब्राह्मणवाद से आजादी, फलाने बात से, मनुवाद से आजादी मांग रहे? नहीं मांग रहे कि नहीं ब्राह्मणवाद से? ये तुम अब लेट मांग रहे हो, पहले भी कह रहे वो देवताओं में विश्वास नहीं करते थे, ऑलरेडी मांग चुके वो, पर उन्हें भी नहीं मिली। मिली क्या? मरोगे तो राम नाम सत्य होगा, और राम नाम सत्य होगा तो ब्राह्मणवाद से आजादी नहीं मिल सकती। चिता में जलाओगे तो ब्राह्मणवाद से आजादी नहीं मिलेगी। ब्राह्मणवाद है क्या? पहले ब्राह्मणवाद तो समझो। ब्राह्मणवाद ही परोपकारवाद है, जो सबका भला करता है वही ब्राह्मण है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। क्या? जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, जो परोपकार को जानता है वो ब्राह्मण है, जो सबका हित चाहता है वो ब्राह्मण है। तुम्हें उससे आजादी चाहिए? ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए तुम्हें? यहां बैठ के मैं इतनी देर से कथा कह रहा हूं, मैंने कहा है किसी का गला काट दो, कहा है किसी को मदिरा पिला दो, कहा है किसी का मकान छीन लो, कहा है यह है ब्राह्मणवाद। तुम सत्य से आजादी चाहते हो, तुम उन देवताओं से आजादी चाहते हो जिनकी कृपा के बगैर तुम एक दिन तो छोड़ दो, एक मिनट नहीं जी सकते। जो ब्राह्मण कहते हैं जिस ऑक्सीजन के लिए तुम तरसते हो वो पवन देव तुम्हें प्रदान करते हैं, इसलिए पवन देव का पूजन करो। जिस तप से तुम लोग अपना भोजन पकाते हो वो अग्निदेव तुम्हें प्रदान करते हो, उस अग्निदेव को प्रणाम करो। जिस पृथ्वी पर हम लोग टिके हुए हैं उस पृथ्वी को माँ कहो, उसे प्रणाम करो, क्योंकि इसके बिना हम नहीं जीवित रह सकते। पृथ्वी माँ को माँ कह के पूजो। क्या ब्राह्मण? आकाश को पूजो, अग्नि को पूजो, जल को। बिना जल पिए रह जाओ 15 दिन, रह जाओ, हो जाएगी ब्राह्मणवाद से आजादी। ब्राह्मणवाद से आजादी मांग रहे थे मुगल, ब्राह्मणवाद से आजादी मांग रहे थे अंग्रेज, और ब्राह्मणवाद से आजादी मांग रहे हैं आजकल के लोग जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ पढ़ के ढपली बजा रहे हैं। वो ब्राह्मणवाद से आजादी मांग रहे हैं। ब्राह्मणवाद से आजादी मांगोगे तो मिल जाएगी आजादी, लेकिन कैसी होगी वो आजादी? जरा वो भी समझ लो, वो भी समझ लेना, हम नहीं समझाएंगे। हर जगह पर अपनी संस्कृति को उल्टा कहना गलत है। जो सच्चे ब्राह्मण होंगे वो सबको लेके चलते हैं।
सबका कल्याण चाहते हैं। बताइए हमारे मंदिर में या किसी भी मंदिर में आधार कार्ड चेक किया जाता है क्या? बोलो। किसी भी मंदिर में दर्शन कराने से पहले तुम्हारा आधार कार्ड चेक होता है? कौन सी जाति के हो? कहां है ब्राह्मणवाद? ब्राह्मणवाद ही सनातनवाद है, सनातनवाद ही सत्यवाद है, और सत्यवाद ही मानववाद है, और मानववाद ही परमात्मा को प्राप्त कर लेना ही आखिरी मंजिल है। इसलिए ब्राह्मणवाद से नहीं, अहंकारवाद से, ईर्ष्यावाद से, द्वेषवाद से, लोभवाद से, घृणित कर्म और वाणी से आपको आजादी पहले मांग लेनी चाहिए, तो आपका भी कल्याण होगा, हमारा भी कल्याण होगा, और देश का हित हो जाएगा। इसमें राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना। और ये बात मैंने ब्राह्मण होने के नाते नहीं कही, ये बात मैं दिल से कह रहा हूं, आई प्रॉमिस, सिर्फ सनातनी होने के नाते कही है। सनातनियों में विवाद मत पैदा करो। हम सनातनी हैं, गर्व से कहो हम सनातनी हैं और हम एक हैं, इसलिए मैंने ये बात कही। आपस में मत लड़ो, आपस में मत भिड़ो, कोई कुछ नहीं जानना तुम्हारा। राधे राधे बोलना पड़ा। और खैर हम लोगों को ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए, पापी उस समय भी थे, पापी आज भी हैं, कौन सी बड़ी बात है। हम तो इस रास्ते पे चलेंगे, हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, हम सबसे अच्छा बोलेंगे, अच्छा। यही हमारे पुराण सिखाते हैं। जिनका संग वो लोग कर रहे हैं उनको वही सिखाया जाता है, और हम जिनका संग कर रहे हैं हमें यही सिखाया जाता है। ये तो अपने अपने संग का असर है। किसी को ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए, किसी को हिंदुत्व से आजादी चाहिए, और हमको देश के गद्दारों से आजादी चाहिए। हमें धर्म विरोधियों से आजादी चाहिए। हमारे धर्म को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं हमें उन आतताइयों से आजादी चाहिए। और मुझे अकेले को नहीं चाहिए, किस किस को चाहिए? किस किस को चाहिए? आतताइयों से आजादी किसको चाहिए? शराबियों से आजादी किसको चाहिए? झूठों से आजादी किसको चाहिए? आतंकवादियों से आजादी किसको? हाथ उठा के रखना जब तक मैं बोलूं। झूठों से आजादी किसको चाहिए? शराबियों से आजादी किसको चाहिए? व्यभिचारियों से आजादी किसको चाहिए? ढोंगियों से आजादी किसको चाहिए? आतंकवादियों से, देशद्रोहियों से आजादी किसको चाहिए? देश में नफरत पैदा करने वालों से आजादी किसको चाहिए? और ये सुनो, तुम्हारी तरह ये लोग ढपली नहीं बजाते, ये शास्त्र पढ़ते हैं, इसलिए देश शास्त्र सुनते हैं। ये लोग जो हाथ उठा रहे हैं शांतिप्रद तरीके से अपना देश का हित चाहते हैं, और अपने बच्चों का भला चाहते हैं, और इस देश का कल्याण चाहते हैं। झूठे लोग जहां भी होंगे दुखी पहुंचाएंगे, आतताई लोग जहां होंगे वहां दुखी पहुंचाएंगे। और जिन्हें इनसे आजादी नहीं चाहिए, भगवान करे उन्हीं के घर में सब है यही हो, ये आशीर्वाद ले जाओ हमसे। शराबी तुम्हारे घर में, जुआरी तुम्हारे घर में, आतताई तुम्हारे घर में, आतंकवादी तुम्हारे घर, सब तुम्हारे घर में हो जिन्हें आजादी नहीं चाहिए, झूठा तुम्हारे घर में। और लो, क्यों ब्राह्मण की आत्मा दुखा रहे हो? भाई गावन में ऐसी कहना ना। चलो बाद में कथा सुनो। पापी उस समय भी थे, पापी आज भी हैं, आज भी पापी कम नहीं, और तब भी पापी कम नहीं थे। ऐसे पापी थे देव पूजा में ध्यान नहीं लगाते थे, और सारे हिंदू थे, कोई विदेशी नहीं था। ये इसमें जो कथा आई है शिव पुराण में, अगर आप लोगों को मेरी बात विश्वास ना आए तो पढ़ लेना स्वयं से। सारे हिंदू थे, और गजब की बात बताएं कौन थे? सब ब्राह्मण थे, कोई और नहीं था। एक बात समझ लो, ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो जातिवाद नहीं करता। जब राम आए तो लोगों ने कहा राम क्षत्रिय थे, ब्राह्मण ने कहा नहीं, राम भगवान थे। जब कृष्ण आए तो लोगों ने कहा कि कृष्ण यदुवंशी थे, ब्राह्मणों ने कहा नहीं, वो भगवान थे, मतलब भगवान हैं, राम भगवान हैं, कृष्ण भगवान हैं। जब नरसिंह आए तो लोगों ने कहा ये तो अजीब ही थे, नर भी थे, पशु भी थे, बोले नहीं, वो भगवान। कच्छप बनकर आए, लोगों ने कहा ये तो कछुआ है, बोले ना, झूठ बोलते हो, ये कच्छप नहीं, ये भगवान है, देवताओं को अमृत दिलाने के लिए कछुआ बने, कच्छप बने। जब पूरी पृथ्वी पर प्रलय आ गई तब भगवान उस नौका को ढोने के लिए उस समय मछली बने।
लोगों ने कहा ये मछली आ गई, नहीं। तब ब्राह्मणों ने कहा ये मछली नहीं है, ये भगवान है, पृथ्वी के सार तत्व बीजों को बचाने के लिए मछली बने हैं। जब रावण की सोने की लंका हुई, 1 लाख पुत्र हुए, 1.25 लाख नाती हुए, लोगों ने जातिवाद फैलाने का प्रयास उस समय भी किया। तब लोगों ने कहा नहीं, रावण तो ब्राह्मण है। क्या कहा लोगों ने? लोगों ने कहा रावण तो ब्राह्मण है। तब ब्राह्मणों ने कहा रावण ब्राह्मण नहीं, रावण राक्षस है।